दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंदर सिंह चौहान और आपका चैनल IAS अकेडमी पे आज हम बात करेंगे BSTC के बारे में। तो दोस्तों, जो आपका चैनल IAS अकेडमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। दोस्तों, हम आज बात करेंगे BSTC के बारे में। जो BSTC का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो BSTC का एग्ज़ाम होता है वो हमारे राजस्थान में जब 12th की जाती है, 12th करने के बाद में BSTC का एग्ज़ाम होता है और BSTC का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में 2 साल की BSTC होती है। उसके अंदर टीचर ट्रेनिंग दी जाती है और उस जो BSTC करने के बाद में एक 3rd ग्रेड टीचर बनता है जो 1 से लेकर 5th तक यानी 1 से 5वीं तक क्लास का टीचर बनता है। तो दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि जो ये BSTC का एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर कैसे किया जाए और उसके अंदर क्या क्या सिलेबस होता है और क्या क्या सब्जेक्ट होता है। जो सिलेबस होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लगते हैं और सब्जेक्टों के बारे में बात करेंगे और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को कैसे कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं BSTC के एग्ज़ाम के बारे में। तो इसमें सिलेबस के अंदर होता है कि 600 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का 600 मार्क का 600 मार्क का पेपर होता है। उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं, यानी 600 नंबर का पेपर होता है। उसके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 200 प्रश्न कहाँ से आते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम राजस्थान जीके की बात कर रहे हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी की क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान सामान्य जानकारी से 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 से हम एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो यानी 150 नंबर का राजस्थान जीके आता है। उसके बाद में सर ये 200 प्रश्न है। 50 राजस्थान के सामान्य जानकारी से आते हैं और 50 मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग। मानसिक योग्यता से आते हैं 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न आते हैं और ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का और यानी 150 नंबर के मानसिक योग्यता कहते हैं। उसके बाद में तीसरा टॉपिक होता है शिक्षण अभिरुचि। यानी शिक्षण अभिरुचि, और शिक्षण अभिरुचि के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो इनके भी 150 नंबर होते हैं। उसके बाद में आती है लैंग्वेज। यह लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश आती है। हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं यानी 90 नंबर का, और अंग्रेजी आती है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 या 60। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है संस्कृत का, यानी अगर आप जनरल BSTC करते हो तो आपको संस्कृत के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर संस्कृत के साथ BSTC करना चाहते हो तो उसमें आपको संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 30। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी क्वेश्चन के बारे में बात। जैसे 600 नंबर का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आते हैं और मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। ये तो होगी क्वेश्चन की बात। अब हम बात करेंगे कि दोस्तों अलग अलग टॉपिक की बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और हम जो ये क्लास तैयार करेंगे, चैनल पर जो क्लास डालेंगे
वो क्लास बाई क्लास यानी स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान जीके और रीजनिंग की क्लास चलाएंगे। राजस्थान जीके के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कहाँ से बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में बात करते हैं, राजस्थान के सामान्य जानकारी के बारे में, यानी राजस्थान की सामान्य जानकारी। यानी राजस्थान का जीके पढ़ना है। यानी राजस्थान का जीके ये नहीं है कि बीएसटीसी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी 45 क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान जीके के, और यही सेम सिलेबस उसमें है। तो आपकी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे साथ में राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर रखा है, वो भी ये तैयारी कर सकता है, और साथ में हम उसकी भी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। और इसके साथ में मानसिक योग्यता पढ़ रहे हैं तो मानसिक योग्यता के भी जो रीजनिंग है, रीजनिंग के भी राजस्थान पुलिस में भी 50-60 क्वेश्चन आने वाले, उसके साथ कंप्यूटर और है। इसलिए बीएसटीसी के साथ में अगर आप कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है या पटवारी की तैयारी कर रहा है तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकता है। और हम उस हिसाब से क्वेश्चन तैयार करेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक हम पढ़ेंगे। जहाँ तक शुरू से करेंगे बेसिक पढ़ेंगे, और बेसिक के बाद में जहाँ तक लास्ट तक क्वेश्चन बनते हैं वहाँ तक हम पढ़ाई करेंगे और उस तैयार करेंगे टॉपिक को। तो दोस्तों हर टॉपिक, जैसे एक टॉपिक तैयार करेंगे उस टॉपिक का एक टेस्ट रखेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन टेस्ट में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, और 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा या 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा। एक टॉपिक कंप्लीट होते ही आपका ऑनलाइन टेस्ट शुरू करेंगे और हम लाइव चलेंगे। लाइव के साथ हम क्लास में टेस्ट चलता रहेगा और आप साथ में टेस्ट देना। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की भूगोल में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान भूगोल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का परिचय। राजस्थान का हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड। राजस्थान परिचय में कम से कम हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में राजस्थान के परिचय के कम से कम 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे और राजस्थान की इसके साथ में सामान्य जानकारी हो जाएंगी। और उसके बाद में राजस्थान की स्थिति और विस्तार और आकृति पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति, आकृति व विस्तार पढ़ेंगे। इसके बाद अगला हम टॉपिक लेंगे राजस्थान का, राजस्थान की स्थिति, विस्तार और आकृति पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप लेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, स्थिति आकार मिलेंगे कि स्थिति में ये पढ़ेंगे। जैसे स्थिति, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति जैसे भारत में कहाँ पर है, विश्व में कहाँ पर है और एशिया में कहाँ है, और कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के बीच में स्थित है। उसके बाद में राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान का विस्तार कहाँ तक है, जैसे भारत के अंदर राजस्थान है और राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं उनकी सीमा दूसरे राज्यों के साथ लगती है, और कौन से एक पड़ोसी देश भी है जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, जैसे पाकिस्तान। राजस्थान का भौतिक स्वरूप यानी भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप के अंदर राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान के 4 भौतिक विभाजन है। पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, उसके बाद में पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये 4 भौतिक विभाजन, राजस्थान के 4 भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र के अंदर राजस्थान की नदियां और जिले पढ़ेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे।
अफवातंत्र के अंदर राजस्थान की नदियां पढ़ेंगे, राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे, राजस्थान की नदियां और राजस्थान की झीलें। देखो राजस्थान की नदियों के अंदर, राजस्थान की नदियां, कुछ नदियां राजस्थान के अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियां वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां। उसके बाद में हम राजस्थान की नदियों के बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु और मृदा। 500 टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की मृदा, यानी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ये राजस्थान की जलवायु कौन सी स्थिति है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम राजस्थान की कृषि पढ़ेंगे 500। उसके बाद में छठा हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की कृषि, राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ेंगे, यानी राजस्थान की कृषि है, राजस्थान में किसका उत्पादन अधिक होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान की वन्य जीव पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे। 7वां टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान का राजस्थान के वन्य जीव, वन्य जीव या अभ्यारण्य, वन्य जीव और अभ्यारण्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम राजस्थान के अभ्यारण्य के पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजस्थान का अगला टॉपिक क्या लेंगे, राजस्थान का खनिज। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का खनिज। अगला हमारा टॉपिक है राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज के बाद में हम राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे, राजस्थान का उद्योग पढ़ेंगे। और उसके बाद में राजस्थान के पर्यटन पढ़ेंगे, राजस्थान के पर्यटन पढ़ेंगे। पर्यटन के बाद में हम राजस्थान के पर्यटन पढ़ लेंगे, और पर्यटन के बाद में पशु पढ़ेंगे, राजस्थान के, यानी गाय के बारे में, भैंस के बारे में। उसके बाद राजस्थान के पशु पढ़ेंगे, उसकी कितनी संख्या कहाँ पर है, और पशुओं के बारे में राजस्थान की जनसंख्या पढ़ेंगे। तो ये ज्यादातर हमारे राजस्थान की जनसंख्या पढ़ेंगे। तो ये हमारे राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान का विस्तार, स्थिति, आकृति पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश में राजस्थान का अफवा तंत्र पढ़ेंगे, जैसे नदी और झीलें। और उसके बाद में हम राजस्थान की भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप बाद अफवा तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद जलवायु पढ़ेंगे, राजस्थान की कृषि पढ़ेंगे। उसके बाद में राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान की खनिज पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान के उद्योग पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, पर्यटन पढ़ेंगे, और राजस्थान पशु और जनसंख्या पढ़ेंगे। ये हमारे टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक है, जो राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर, राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर लगते हैं, राजस्थान की भूगोल के अंदर ये टॉपिक लगते हैं। और जैसे ही हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है, हम राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें, राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करेंगे। और इतिहास के अंदर हम राजवंश पढ़ेंगे, और इनकी शुरुआत कहाँ हुई थी। सबसे पहले हम राजस्थान की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की सभ्यता, यानी राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस सभ्यता के अंदर आड़ की सभ्यता, यानी जो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल राजस्थान में मिले, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आड़ पढ़ेंगे, बेहाट के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, गणेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके हम अनेक जो सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे, राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी, यानी राजस्थान के इतिहास है, उनके कुछ स्रोत है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद हम राजस्थान का इतिहास में राजवंशों के बारे में आ जाएंगे, जो राजस्थान के इतिहास के राजवंश,
राजस्थान के इतिहास के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, चौहान वंश के बारे में। तो चौहान वंश में पढ़ेंगे, तो चौहान कहाँ से पढ़ेंगे, हम सबसे पहले अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। अजमेर के चौहानों के बाद में पढ़ने के बाद हम रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, और रणथंभौर के चौहान पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे जालोर के चौहान। ठीक है दोस्तों, जालोर अजमेर के चौहान या सांबर के चौहान पढ़ेंगे, उसके बाद रणथंभौर और जालोर के चौहान पढ़ेंगे। और चौहानों के बाद में हम बात करेंगे मेवाड़। दूसरा हमारा सबसे बड़ा टॉपिक जो इतिहास के अंदर रहता है, राजस्थान के इतिहास के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास से 1, 2 या 5 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। और मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, मेवाड़ के इतिहास के बारे में हमारे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, अनेक हमारे महापुरुषों के बारे में हम पढ़ेंगे। मेवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, मेवाड़ राजवंश के बाद हम मारवाड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हमारा रहेगा मारवाड़, मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में। यहाँ पर मेवाड़ में गोहिल वंश रहा था, और उसके बाद में हम मारवाड़ की पढ़ेंगे, मारवाड़ में राठौड़ वंश पढ़ेंगे, राठौड़ में राव बीका के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम बीकानेर के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, मारवाड़ में जोधपुर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बीकानेर के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। और बीकानेर के राजवंश के पढ़ने के बाद हम बात करेंगे आमेर के कच्छावा वंश की, उसके बाद हम बात करेंगे आमेर के कच्छावा वंश की, आमेर के कच्छावा वंश की बात करेंगे, कच्छावा वंश की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम कच्छावा वंश की बात करेंगे। कच्छावा वंश के बाद में अन्य कुछ वंश लगते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हम इतिहास के बारे में बात करते हैं, और कुछ इतिहास में कुछ और टॉपिक हैं जो हम अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके साथ में भी वो भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पक्का 2 या 3 क्वेश्चन एक हर टॉपिक से आते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण, अन्य टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। हो सकता है मैं इतिहास से पहले भी आपको राजस्थान का एकीकरण करवा सकता हूँ, लेकिन राजस्थान एकीकरण से 2 क्वेश्चन तो पक्के आते हैं। राजस्थान के एकीकरण, जैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, लावा, निमारना और कुशलगढ़, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा थी। उससे राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, और उसमें 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। तो सबसे पहले 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण हुआ था, जिसका नाम था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 जिले शामिल थे। इस प्रकार हम राजस्थान के एकीकरण पढ़ेंगे। राजस्थान के एकीकरण पढ़ने के बाद में हम प्रजा मंडल पढ़ेंगे, यानी यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछता है और याद करने में थोड़ी कठिनाई भी रहती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा और आपको पक्का क्वेश्चन आप सही करोगे। जैसे प्रजा मंडल सीधा पूछ लेते हैं कि कौन से प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी और उस समय किसने की थी, उसका अध्यक्ष कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की प्रजा मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, राजस्थान का प्रजा मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान का किसान आंदोलन के बारे में, राजस्थान के किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। राजस्थान में जो किसान आंदोलन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बिजोलिया किसान आंदोलन से पक्का क्वेश्चन आता है। तो राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ेंगे, राजस्थान के किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, इक्की किसान आंदोलन, भील किसान आंदोलन, मीणा किसान आंदोलन, ये अनेक किसान आंदोलन हो रखे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पूछ लिया जाता है कि अक्सर राजस्थान के 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। और उस समय पूछ लिया जाता है कि जो कुशलगढ़ का जो आउगा के ठाकुर खुशहाल सिंह थे,
आवा के टाइप कुशाल सिंह थे, उनके बारे में पूछ लिया जाता है और वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो हम ये बात की थी, हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ी थी कि राजस्थान के इतिहास के बारे में हम कहाँ से कौन से टॉपिक करेंगे, और हम स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को करेंगे। जैसे हमने ज्योग्राफी का पहले बताया, ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद में इतिहास करेंगे, और इतिहास के बाद में हम कल्चर करेंगे। क्या करेंगे? राजस्थान का कल्चर। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं और जहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति। कला व संस्कृति। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप टॉपिक जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो राजस्थान के सबसे पहले हम पढ़ेंगे कला और संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता व देवियों के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवता व देवियों के बारे में गणेश भगवान का नाम लेके सबसे पहले हम देवी देवताओं को याद करके अच्छे से हमारी क्लास शुरू करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ेंगे। राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ने के बाद में राजस्थान के हम त्योहार पढ़ेंगे। राजस्थान के त्योहार के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान के कौन से त्योहार कब मनाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर त्योहार बहुत मनाए जाते हैं, बहुत रंगीले त्योहार होते हैं, हमारे गणगौर जैसे त्योहार होते हैं। तो हम होली दीपावली बहुत अच्छे से मनाते हैं, खूब मस्ती लेते हैं। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं तो राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के अंदर जो मेले बढ़ते हैं, जैसे पुष्कर का मेला है, कोलायत मेला है, राजस्थान के मेलों के बारे में बात करेंगे। रंग बिरंगे अनेक मेले बढ़ते हैं सर। और उसके बाद हम राजस्थान के मेलों के बाद बात करेंगे, राजस्थान के रीति रिवाज के बारे में बात करेंगे, और राजस्थान के रीति रिवाज वेशभूषा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे, और राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के वेशभूषा के बाद वेशभूषा, रीति रिवाज, उसके बाद में हम राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में बात करें, लोक कलाएं। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की लोक कलाएं के बारे में बात करेंगे, और लोक कलाओं के बाद में राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के लोक नाट्य और लोक नृत्य व लोक नाट्यों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। राजस्थान की चित्रकला के बारे में पक्का क्वेश्चन आता है। राजस्थान की चित्रकला से 1 ने 2 क्वेश्चन पक्का आता है। राजस्थान की चित्रकला दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला से क्वेश्चन आता है और आपको अच्छे से पढ़ना है। तो राजस्थान की लोक कला के बारे में बात कर लिया हमने। राजस्थान की बोलियों और साहित्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की बोलियों के बारे में बात करेंगे। अगला इससे बाद हमारा टॉपिक रहेगा बोलियां, और बोलियों के बाद में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का साहित्य, यानी राजस्थान के साहित्य कन्हैयालाल सेठ जैसे उनके राजस्थान के साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो हम हर टॉपिक के एक टॉपिक लेकर के हम बात करेंगे, और ये हमारे अभी राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में बात होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हर टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और एक टॉपिक को लेकर कंप्लीट करेंगे। एक टॉपिक में हो सकता है एक क्लास में कर देंगे, नहीं तो 2 भी क्लास ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी उसके अगले दिन हमारा टेस्ट रहेगा, और आप साथ साथ में नोट करते रहना, और उसी हिसाब से आप अच्छे से तैयारी करना दोस्तों। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, आपके साथ हम भी हैं, और आपका सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों नमस्ते, नमस्कार दोस्तों।